प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। और एक बार मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचनों को शेयर करने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। अगर वो वचन हमारी ज़िंदगी में कुछ आया है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में वचन आता है तब परमेश्वर आता है, और जब परमेश्वर आता है तब हमारी ज़िंदगी बदलती है। आप विश्वास कीजिए, ये वचन हमारी ज़िंदगी को बदलने का काम करता है। कई बार हम कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कौन से रास्ते जाए, कौन सी जगह जाए। और आप विश्वास कीजिए, वो समय भी हमारी बाइबल कहती है हमारा मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका पहले अध्याय, वहाँ पे ऐसा लिखा है, वचन परमेश्वर था। जब हमको मार्ग नहीं मिलता, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, आप विश्वास कीजिए वो समय वचन हमें राह दिखाता है अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। मैंने कई बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब मुझे रास्ता नहीं दिखता था, कई बार मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। आप विश्वास कीजिए, प्रभु के दासों के द्वारा खुदा कलाम अपना भेजता था, और वो कलाम के द्वारा मुझे एक राह मिलती थी, मुझे एक रास्ता मिलता जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस हो गए। आज का वचन वो लोग के लिए जिन पर बहुत सी विपत्ति आई है, और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आज बहुत से जन, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे देख रहे होंगे जिन पर विपत्ति आई है, और पता है आपकी विपत्तियों का कारण क्या है। आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं वचन को शुरुआत करने से पहले आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताता है उस पर कभी विपत्ति नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर को सुनकर अपनी जिंदगी को गुजारता है उस व्यक्ति पर कभी विपत्ति नहीं आएगी। और मैं इस लाइन के द्वारा आज के वचन को शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप सबके सामने खोल रहा हूँ नीति वचन की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसका 14वां कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 14, और अभी स्क्रीन पर आएगा। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपने मन को कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीषित होंगे। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, जितनों ने परमेश्वर की नहीं सुनी अंत में उनका एंड बहुत खराब गया। मैंने पूरी बाइबल में ये बात देखी है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कुछ कहा और उसके वो विपरीत चला गया, और आप विश्वास कीजिए जब वो उस चीज के विपरीत चला गया उस पर विपत्ति आ पड़ी है, उसका एंड बहुत गलत हुआ है। आप देख सकते शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध गया, और परमेश्वर ने, आप सबको लगता होगा कि परमेश्वर ने उस पर दुष्ट आत्मा भेजी। आप पता है दुष्ट आत्मा एक जरिया है ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सके। पर आप सब बोलते होगे शाऊल की मृत्यु बहुत गलत गई, परमेश्वर ने शाऊल के साथ गलत किया। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, शाऊल के साथ गलत नहीं हुआ था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ उस पर दुष्ट आत्मा क्यों आई थी पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध गया, और जब उसके जीवन में दुष्ट आत्मा आई, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर उसे एक मौका दे रहा था। पता है क्यों? वो दुष्ट आत्मा के द्वारा, जब उसको वहां पे लिखा है जब दुष्ट आत्मा उस पर आती थी वो घबरा जाता था। और आप विश्वास कीजिए हम जब घबरा जाते हैं हम किसके पास जाते हैं? हमारे परमेश्वर के पास। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ हम कई बार हमारी लाइफ में परमेश्वर की भलाइयों को समझ नहीं पाते। कई बार हम बाइबल को आधी पढ़ते इसलिए हमें समझ नहीं आता। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो घमंड में आकर गिरा और परमेश्वर के विरुद्ध गया। और वहां पे देखिए, वहां पर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जब जब दुष्ट आत्मा उस पर आती थी और वो घबरा जाता था। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्यों परमेश्वर उस पर दुष्ट आत्मा भेजता था? एक ही रीजन, ताकि उसका बच्चा उसके करीब आए। आप देखो पूरी बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिस पर विपत्ति आई और वो परमेश्वर से दूर भागा है। आप देखें, जितनी लोगों पर विपत्ति आई है, जितनी प्रभु के दासों पर विपत्ति आई है, वो सब परमेश्वर के और करीब गए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, विपत्तियां तब आती है जब हम परमेश्वर को सुनकर जिंदगी नहीं बिताते। हम परमेश्वर की विल से, परमेश्वर की डिजायर से, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तब हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा आती है। और पता है, एक खूबसूरत बात है, दुष्ट आत्मा आते भी क्यों है? ताकि वो फिर से हमें परमेश्वर की ओर लेके जाए। जब दुख आता है, जब शैतान आता है, तब तकलीफ आती है। जब तकलीफ आती है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। आप सबको लगता होगा शाऊल के पास मौका नहीं था, उसके पास था मौका। परमेश्वर उसे एक मौका दे रहा था। जब उस घबरा जाए, जब वो डर जाए, तब वो परमेश्वर के पास लौट जाए। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो भी करता है उसके अंत में भलाई रहती है। और मैं आप सबको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, दाऊद परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताने वाला एक व्यक्ति था। अय्यूब परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति था। और बहुत से, आप पूरी बाइबल में पढ़ लो, जितने भी प्रभु के महान महान दास है, वो सब परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताते थे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो आपके ऊपर विपत्ति ना आए, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आए, निरंतर आप परमेश्वर के भय मानना चाहते हो, कंटिन्यूसली आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हो, एक ही चीज करो, उससे जुड़े रहो, उसकी विल को पूरी कीजिए, उसकी इच्छा के कभी बाहर मत जाना। मैंने बहुत से प्रभु के दासों को देखा है जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ गए और उन पर तकलीफ आई है। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, तकलीफ इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर के करीब जाएं। और शैतान को परमेश्वर ने क्यों रखा है इस दुनिया में, एक ही कारण है। आप में से बहुत सारे जन सोचते होंगे, क्यों परमेश्वर ने आज भी शैतान को रहने दिया है, क्यों वो अंत का दिन का वेट कर रहा है, क्यों अभी मान नहीं देता? एक ही रीजन है, ताकि आप परमेश्वर से जुड़े रहिए, आप परमेश्वर के करीब रहिए। जब विपत्ति रहती है तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शाऊल पर दुष्ट आत्मा क्यों आती थी? आप सब लोग आधी बाइबल मत पढ़िए। शाऊल पर इसलिए दुष्ट आत्मा आती थी क्योंकि परमेश्वर उसे एक मौका देना चाहता था। जब वो घबरा जाए, वो परमेश्वर के करीब आए। आप में से बहुत सारे जन प्रॉब्लम्स को देखकर घबरा जा रहे। पता है ये प्रॉब्लम्स क्यों आई है? बिकॉज आप परमेश्वर की विल से बाहर चले गए, परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गए। मैं आप सबको एक वादा करता हूँ परमेश्वर की ओर से, मैं आप सबको एक वादा करता हूँ, और ये झूठा वादा नहीं है, परमेश्वर की ओर से एक वादा है आप सबके लिए। जब आप परमेश्वर को सुनकर अपनी जिंदगी बिताते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप कभी विपत्ति में नहीं पड़ोगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताते हो, आप कभी किसी प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बाइबल कहती है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। कई बार पता है हम परमेश्वर को क्यों कोसते हैं? एक ही रीजन, जब हम पर तकलीफ आती है हम परमेश्वर को क्यों कोसते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ बुराई दिखती है, परमेश्वर बुराइयों में भलाई देखता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब यूसुफ जेल में से बाहर निकला, वो अपने भाइयों से मिला। पता है उसने पहली लाइन अपने भाइयों को क्या कही है? तुमने मेरे साथ बुराई की है, पर परमेश्वर ने उस बुराई में से भलाई ढूंढी है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप पर तकलीफ आई, आप पर प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि आप सिर्फ वो प्रॉब्लम्स, वो तकलीफ को देखते हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो तकलीफों में भी परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की गुडनेस है। आप विश्वास कीजिए, आज आप पर तकलीफ आई है, वो परमेश्वर की भलाई है। कभी मत समझना मेरे पर इसलिए तकलीफ आई है क्योंकि मैं परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता, मेरा कैरेक्टर खराब है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उसका प्यार आपके कभी कैरेक्टर पर निर्भर नहीं करता, उसका प्यार स्वयं पर निर्भर करता है। एक लाइन मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप सबको, हम वो देखते हैं जो शैतान दिखाता है, और शैतान सिर्फ बुराई दिखाता है।
पर परमेश्वर, आप विश्वास कीजिए, बुराइयों में से भलाई ढूंढने वाला मेरा जिंदा खुदा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मूसा क्या था? वो क्या कहता था परमेश्वर को? खुदा, मैं बोलने में निपुण हूँ, ये उसकी बुराई है। शैतान उसे बताता कि मैं बोलने में निपुण हूँ, पर परमेश्वर उस बुराई में से भलाई ढूंढता था। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने जितने भी दासों को चुना, क्या उनमें कोई खास बात थी? नहीं, एक भी खास बात नहीं थी। वो कोई ना कोई कमजोरी से गुजरते थे, पर पता है क्या, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को नहीं देखता, वो हम में अपना बेटा देखता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो कभी हमारी कमजोरियों की वजह से हमें छोड़ नहीं देता, वो हमारी कमजोरियों को नहीं देखता। जब आप पता है, आप सब जानते होंगे, जब परमेश्वर, जितने भी प्रभु के लोग हैं, वो सब कमजोर थे, वो सब में बुराइयां थी, वो सब में गलतियां थी, वो सब कमजोरी से भरे हुए थे, पर परमेश्वर ने क्यों उन्हें चुना? क्योंकि उनमें खुद में उनको बुराई दिखती थी, पर परमेश्वर उनमें भलाई देखता था। आपको आप में बुराई दिख सकती है, पर परमेश्वर को आप में भलाई दिखती है। कभी ये मत कहना आप परमेश्वर का प्यार आपके कैरेक्टर पर निर्भर है, उसका प्यार खुद पर निर्भर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने जिंदगी में परमेश्वर की भलाई को देखना शुरू कीजिए, उसकी गुडनेस को देखना शुरू कीजिए। ब्रदर, मैं कैसे निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकता हूँ? निरंतर भय मानने का मतलब है परमेश्वर को उपस्थित जानकर उसकी सुनकर चलना। आप कैसे कर सकते हो पता है? एक ही चीज से कर सकते हो, खुदा को अपने दिल में रखिए, उसे अपने मन में रखिए। एलिया हर समय कहता था, मैं यहोवा की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं यहोवा के सम्मुख खड़े रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। पता है वो क्यों कहता था? मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, एक भी जगह एलिया मुझे परमेश्वर के सम्मुख फिजिकल रीति से खड़ा नहीं दिखा। पता है वो परमेश्वर के कहाँ से करीब था? वो परमेश्वर के दिल से उसके करीब था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप फिजिकल रीति से उसके करीब नहीं रह सकते, आप शारीरिक रूप से उसके करीब नहीं रह सकते, दिल से उसके करीब रहिए। एलिया दिल से उसके करीब रहता था, अब्राहम दिल से उसके करीब रहते थे, और मूसा दिल से उसके करीब रहता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अय्यूब दिल से परमेश्वर के करीब रहता था। जितने भी प्रभु के दास थे, वो सब परमेश्वर के दिल से करीब रहते थे। यही है निरंतर प्रभु का भय मानना, कंटिन्यूसली परमेश्वर का भय मानना। और एक ही चीज है, प्रभु के जितने भी दास थे, वो अपने अंदर किसी बुराइयों को, किसी बातों को क्यों नहीं आने देते थे? एक ही रीजन है, ताकि वे निरंतर परमेश्वर का भय मानते रहे, निरंतर उसको सुनते रहिए। आपको पता है चीजें हमारे साथ क्यों कंटिन्यूसली नहीं होती? हम कंटिन्यूसली क्यों परमेश्वर का भय मानने पाते? हम कंटिन्यूसली क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते? एक ही रीजन है कि हमने परमेश्वर को हमारे दिल में जगह देना बंद कर दिया है। आप कॉलेज जाओ, उसे अपने दिल में बात कीजिए। आप चर्च जाओ, उसे अपने दिल में बात कीजिए। आप इधर उधर घूमो, आप उससे अपने दिल में बात कीजिए। जब आप उसे दिल में रखना शुरू करते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप कभी विपत्ति में नहीं पड़ते, क्योंकि विपत्ति में वो ही पड़ता है जो खुदा को नहीं सुनता, और जो खुदा को सुनता है उसके जीवन में हर चीज भलाई को उत्पन्न करती है। जितने भी प्रभु के दास थे, आप देखो उनका एंड सबसे बेस्ट हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताते थे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को सुनकर जिंदगी बिताइए, नित्य उसका भय मानना पाए। और आपको लग रहा होगा विपत्ति मेरे पापों के वजह से आई है, मेरे गुनाहों के वजह से आई है। मैं मानता हूँ ये सब के वजह से भी विपत्ति आती है, पर सबसे मेन रीजन है विपत्ति का हमारे जीवन में, वो है परमेश्वर को सुनकर जिंदगी ना बिताना। आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। ब्रदर, वो हर दिन आपसे बात करते हैं। मेरी सिस्टर, वो आपसे हर दिन बात करता है, पर क्या है कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते? क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते। आप परमेश्वर को सुनना चाहते हो, हर दिन इसे पढ़िए, हर दिन इसे दिल में मनन कीजिए, हर दिन इससे जुड़े रहिए। आप जिस दिन वचन से जुड़ते हो, आप उस दिन परमेश्वर से जुड़ते हो, और आप जब परमेश्वर से जुड़ते हो, वो आपसे बातें करना शुरू करता है। मेरा विश्वास है आज के कलाम के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आज के कलाम के द्वारा बहुत से जन आज जो विपत्ति में पड़े थे, परमेश्वर आज उन्हें कह रहा है, तू इसीलिए विपत्ति पड़ा है क्योंकि तू मेरी प्रेजेंस से बाहर निकल गया था, और मैंने शैतान को तेरे जीवन में इसीलिए रखा है ताकि तू मेरे करीब आए।
आपको बुराइयां दिख रही है परमेश्वर में, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर बुराइयों में भलाई ढूंढने वाला है, वो विपत्ति में भलाई ढूंढने वाला है, वो तकलीफों में भलाई ढूंढने वाला है, वो हमारी कमजोरियों में भलाई ढूंढने वाला है। उसके नजर में कोई भी चीज गंदी नहीं है, उसके नजर में हर चीज अच्छी है। मैं विश्वास करता हूँ उसके नजर में छोटी चीज बड़ी है। क्यों परमेश्वर बार बार कहते हैं मुझे तुम्हारा छोटा विश्वास चाहिए, राय के दाने जितना विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर की नजर में एक राय का दाना बहुत बड़ा है। मेरे भाइयों, मेरा ये विश्वास है आज के कलाम के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह की।